हरियाणा पुलिस ने 5 ऐसे बदमाशों को काबू किया है जो लग्जरी गाड़ियां चोरी करते थे और उन्हें आगे बेचते थे। और साथ ही किसानों ने कहा है कि हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 7 से 14 अगस्त तक अग्निपथ योजना के विरोध में भी सभाएं की जाएंगी। पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से एक ऐसे पोर्टल व वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है कि आपको खासकर पंजाब के लोगों को अब थाने में नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें शिकायत दर्ज नहीं करवानी पड़ेगी। वो घर बैठे ही पोर्टल के जरिए, वेबसाइट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का। खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम में विभिन्न खबरों और मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है और सबसे बड़ी व अहम खबर हरियाणा से लेते हैं। हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा पुलिस ने 5 ऐसे बदमाशों को काबू किया है जो लग्जरी गाड़ियाँ चोरी करते थे और उन्हें आगे बेचते थे। और आपको बता दें कि इनका संबंध बिश्नोई ग्रुप के साथ जोड़ा जा रहा है कि बिश्नोई ग्रुप के लिए ही ये गाड़ियां चोरी करते थे और साथ ही ये दिल्ली, पंजाब व हरियाणा में नशे की तस्करी यानी नशे की सप्लाई भी करते थे। इन्हें तब हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया जब ये दिल्ली से हरियाणा आ रहे थे। लग्जरी गाड़ियां भी 2 इनसे बरामद की गई हैं और इनका संबंध हथियारों की सप्लाई के साथ भी जोड़ा जा रहा है। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 बदमाशों को दिल्ली के पास पड़ते बहादुरगढ़ से जो है गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब का मत्तेवाड़ा जंगल जो काफ़ी सुर्खियों में है, सुर्खियों में होने का कारण यह है कि यहाँ पर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगनी थी, लेकिन समाजसेवी संस्थाओं व नेताओं व और जो पर्यावरण प्रेमी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहाँ पर जाकर पूरा हल्ला बोल दिया, सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया गया। तो अब सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जो सदस्य थे जो इस जंगल को बचाना चाहते थे उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद ऐलान किया कि इस प्रोजेक्ट को रद्द किया जाएगा, जंगल को वैसे ही हरा भरा रहने दिया जाएगा। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब यह प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की गई थी और इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई जानी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्क बनना था, लोगों को रोज़गार भी मिलना था। लेकिन काफ़ी जो पेड़ वो कट जाने थे। इसके अलावा जो दरिया है सतलुज उसको भी नुकसान पहुंचना था, क्योंकि टेक्सटाइल की अगर इंडस्ट्री लगती तो उसका जो वेस्टेज है, जो उसका केमिकल युक्त पानी है वो सीधा सतलुज दरिया में जा सकता था और साथ ही जो वन्य जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए पर्यावरण प्रेमियों ने मोर्चा खोला था और सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर इस प्रोजेक्ट को रद्द ना किया गया तो हम यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाकर बैठ जाएंगे। लेकिन अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से कहा गया है कि इस जगह पे और भी पेड़ लगाए जाएंगे, इस जगह को वैसे ही रखा जाएगा जैसे प्राकृतिक रूप से ये पहले है। और हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर पर्यटकों के लिए यहाँ पर जो है एक पार्क बनाया जाए ताकि लोग आकर अपनी प्रकृति से जुड़ सकें। और साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने बड़ा फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चे के साथ जितने भी संगठन पंजाब से संबंधित हैं उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अहम फैसले लिए गए, क्योंकि पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ये ऐलान कर चुका है कि हम 31 जुलाई को देश भर में चक्का जाम करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो मांगे हैं किसानों की अभी तक लंबित हैं। जिस प्रकार MSP के ऊपर सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, फसलों के ऊपर MSP दी जाएगी, लेकिन कोई भी कमेटी नहीं बनी और MSP नहीं दी जा रही। तो इसी के चलते कई किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो भी वापस नहीं लिए गए। लखीमपुर खीरी में एक हादसा हुआ था जिसके चलते 4 किसान इस जहान से चले गए थे, तो उनका जो इंसाफ है वो भी अभी तक नहीं मिला। तो इसके चलते किसानों ने कहा है कि हम 31 जुलाई को देश भर में आंदोलन करने जा रहे हैं
और इसी के चलते पंजाब में भी सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक रेल रोकी जाएंगी, ट्रेनें रोकी जाएंगी, जिससे आवाजाही बाधित हो सकती है और हो सकता है कि हाईवे भी जाम किए जाएं। और साथ ही किसानों ने कहा है कि हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 7 से 14 अगस्त तक अग्निपथ योजना के विरोध में भी सभाएं की जाएंगी और इसके अलावा भी और भी कई कार्यक्रम हैं जो 18 से 30 जुलाई तक पूरी तरह से जितने भी ज़िले हैं वहां पर भी किसान अपनी मीटिंगें करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और मुख्य रूप से 31 जुलाई को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। आज भी दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होने वाली है, शाम को मीटिंग होगी, उसमें कोई और फैसला लिया जाता है वो आने वाला समय बताएगा। पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से एक ऐसे पोर्टल व वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है कि आपको खासकर पंजाब के लोगों को अब थाने में नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें शिकायत दर्ज नहीं करवानी पड़ेगी। वो घर बैठे ही पोर्टल के जरिए, वेबसाइट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और साथ ही जब ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो जाती है तो आपके पास यह भी सुविधा होगी कि उस शिकायत के आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है। सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, जिसके चलते लोगों को सहूलियत हो जाएगी। और साथ ही जो है काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे थाने के, वो बंद हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ उन लोगों को ही थाने में जाना पड़ेगा जिन्हें पुलिस अधिकारी बुलाएंगे कि आपका ये काम है, इस दिन हो जाएगा, या फिर कोई खास मौके पर ही उन्हें शिकायतकर्ता को बुलाना पड़ेगा। जो रात भर की खबर है तो घर पर ही आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 2 दिन तक बंद रही अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अमरनाथ के नज़दीक बादल फटा था, जिसके चलते 16 लोगों की जान चली गई थी और अब भी 41 के करीब लोग लापता हैं। लेकिन फिर भी 2 दिन के बाद ही इस यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया, जिसके चलते पहला काफिला श्रद्धालुओं का रवाना किया गया और साथ ही श्रद्धालुओं को काफ़ी जो हैं नियम भी बताए गए हैं, एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि 110 वाहनों से 4026 यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं, जो अलग अलग जाकर कैंप है उनमें रहेंगे और उसके बाद क्रमवार तरीके से अपनी यात्रा को संपूर्ण करेंगे। जिस प्रकार से वहां बड़ा हादसा हुआ, लेकिन लोगों की श्रद्धा के ऊपर इस हादसे का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि 16 कीमती जानें चली गई हैं, इसके अलावा काफ़ी नुकसान हुआ, लंगर तक बह गए हैं और कई जो बेसिक कैंप थे, राहत कैंप थे, उनको भी नुकसान पहुंचा है। कीचड़ हो चुका है, दलदल वाला माहौल है, अभी भी मौसम खराब है, लेकिन जो भक्त हैं वो फिर भी अमरनाथ यात्रा को संपूर्ण करना चाहते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु पूरी तरह से तैयार बर तैयार हैं और 2 दिन तक बंद रही इस यात्रा को फिर से खोल दिया गया है। साथ ही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बरसात के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है और कई हिस्सों में बारिश हो भी रही है। इसी के चलते पर्यटक कम जाने लगे हैं हिमाचल। जिस प्रकार से लगातार वीडियोस आ रही हैं कि किसी गाड़ी के ऊपर एकदम से पत्थर गिर जाता है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं और कई जो नाले हैं, नदियां हैं, उनमें बाढ़ आ चुकी है, जो दलदल नुमा माहौल बन चुका है। इसके अलावा जो कीचड़ से भरा हुआ पानी है, वो बरसाती पानी भी इन नालों में बहता हुआ नज़र आ रहा है। हादसे हो सकते हैं, इसलिए सैलानी जाना बंद हो चुके हैं। और साथ ही खासकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला व मैक्लोडगंज में पर्यटक कम जा रहे हैं। कारण यह है कि पिछले साल ही यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा था, तो इसी के चलते लोग हैं, डर का माहौल है, इसलिए नहीं जा रहे। और जो होटल व्यवसायी हैं उनके चेहरों पर निराशा है और पहले 5 से 10% तक छूट दी जाती थी, डिस्काउंट दिया जाता था। होटल के लोगों जो रहते थे वहाँ पर जाकर, सैलानी रहते थे होटल में, और इसी के चलते अब यह छूट बढ़ा दी गई है। 20 से 25% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है ताकि सैलानी हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित हो सकें। लेकिन फिर भी जो है सैलानी कम जा रहे हैं और पूरी तरह से बारिश का अलर्ट भी है। मौसम ख़राब है, कई जगहों पर बादल फट चुके हैं, कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो इसी के चलते लोगों में थोड़ा डर का माहौल है। हम भी अपने मन से यही आपको कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जाएं तो सोच समझ कर जाएं, अपना बंदोबस्त करके जाएं और
ज़्यादा बरसात हो तो कहीं रुक जाएं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो सकता है, कोई पेड़ गिर सकता है, यहाँ तक कि जो ज़मीन है वो भी खिसक सकती है, अचानक से पानी आ सकता है। ऐसी काफ़ी जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती हैं। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप कुछ समय के लिए, जब तक तेज़ बारिश है, अपना प्रोग्राम हिमाचल घूमने का टाल दें। बात करते हैं खेल जगत की। खेल जगत में सबसे बड़ी खबर यह है कि महिला हॉकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। क्रॉसओवर मैच में स्पेन के हाथों भारत की हार हुई है। इसके चलते क्वार्टर फाइनल तक भी भारतीय टीम नहीं पहुंच पाई और इसी के चलते अब उन्हें हार का मुंह देखते हुए वापस आना पड़ेगा और साथ ही एक आध मैच उनका और हो सकता है किसी और स्थान के लिए, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने का स्वप्न भारतीय महिला हॉकी टीम का टूट चुका है। और साथ ही क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है। अब देखना होगा कि इन दोनों टीम्स में से कौन जीत हासिल करता है, लेकिन भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दें इजाज़त। धन्यवाद।